अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज़ रिव्यू। आज के इस वीडियो में मैं कोई रिव्यू नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इफ़्फ़त उमर के उस वीडियो के बारे में, उस बयान के बारे में जिसने सारे मुल्क में आजकल जो है वो खलबली मचा रखी है। इफ़्फ़त उमर जो है हमारी एक सुपर मॉडल रही हैं और अब आजकल जो हैं वो अदाकारी करती हैं और अदाकारों के इंटरव्यू पे बेस्ड जो हैं वो एक प्रोग्राम भी वो कर रही हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो एक दफ़ा राहत काज़मी जो हमारे लेजेंडरी अदाकार हैं और अपने ज़माने में बहुत हैंडसम थे। अब ये सोच लीजिए कि अपने ज़माने के वो फवाद खान हुआ करते थे। दो ही वाज प्लेइंग माय फादर, तो उनको तो नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपनी ठरक पूरी कर रही थी। तो इफ़्फ़त उमर ने कहा कि वो उनके साथ एक ड्रामा कर रही थी और उनकी बेटी का किरदार अदा कर रही थी, लेकिन वो उनको इतने ज़्यादा पसंद थे कि एक सीन को उन्होंने बार बार रीटेक किया सिर्फ इसलिए कि उन्हें राहत काज़मी साहब जो हैं उनको बार बार गले लगाने का मौका मिले। ये देखने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इस चीज़ ने जो है वो तहलका मचा दिया है और हर तरफ जो है वो खलबली मची हुई है। ख़ास तौर पर उन लोगों ने जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद किया है जो मी टू की जो हैं कैंपेन जो हैं वो चला रहे हैं। और ये सोचा जाता है हमेशा कि मी टू की जो कैंपेन है वो तो मर्दों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जिस्मानी भूख जो है वो हमेशा मर्द को होती है, औरत को तो जो है वो जिस्मानी लज्जत, भूख, सेक्स ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं अवॉइड करना चाहता था इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना। उसकी तो ज़रूरत ही नहीं होती, वो तो ये चाहती नहीं है। और मर्द ही है जानवर, दरिंदा, जिसे सेक्स के अलावा और कोई चीज़ औरत से चाहिए ही नहीं होती। हमारे लिटरेचर में, हमारे ड्रामों में, हमारी फ़िल्मों में हमेशा यही दिखाया जाता है कि मर्द जो है वो पहल करेगा और मर्द जो है वो ये चीज़ औरत से हासिल करना चाहता है। आपने 80s, 90s, 60s की मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पर जो है वो हीरो जो है हीरोइन को किस करना चाहता है और हीरोइन कहती थी नहीं शादी के बाद। और शादी के बाद का मज़ेदार सीन जो बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो जब भी किस करना चाहता था और हीरोइन शर्मा के कहती थी नहीं कोई आ जाएगा, अम्मी जान आ जाएंगी, सास आ जाएंगी, बच्चे देख रहे हैं। और एक सीन तो हम सब ने देखा होगा कि फिल्म में जो है वो हीरो जब नहा रहा है और वो चाहता है कि वो रोमांस करे अपनी बीवी के साथ और उसको वो बहाने से टावल लेने के बहाने से जो है बाथरूम में बुलाता है और बीवी को अंदर खींचने की कोशिश करता है और बीवी भाग जाती है। यानी मर्द जो है वो खुला दरिंदा है जिसको औरत से सिर्फ़ और सिर्फ जो है जिस्मानी लाज़त ही चाहिए। वापस आते हैं इस बयान की तरफ। इस बयान ने खलबली मचा दी क्योंकि लोगों ने एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट किया हुआ था कि मी टू जो है वो तो सिर्फ मर्दों के ख़िलाफ़ है। अली ज़फ़र जो हैं वो इसका बहुत बड़ा शिकार रहे, अदालत ने उनको जो है वो क्लीन चिट दे दी। लेकिन जब ये हाल ही में अली ज़फ़र को जो है वो तमगा इम्तियाज़ जो है वो हुकूमत की तरफ से दिया गया तो मी टू की जो हामी ख़वातीन हैं उन्होंने इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी किया। कहा यह जाता है हमेशा, यह समझा जाता है, यह हमारे माशरे को यकीन दिला दिया गया है कि मर्द जो है वो ही सेक्स चाहता है, वही जिस्मानी ताल्लुक़ चाहता है, औरत को तो इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती और मर्द को पहल करना पड़ेगी और औरत हमेशा जो है वो ना 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 करती रहेगी और उसकी ना में भी हाँ ही होती है। इस चीज़ ने एक बहुत ही बेहुदा और घटिया कंसेप्ट को हमारे माशरे में जन्म दिया है जिसकी वजह से रेप होते हैं। एक औरत ने ना कह दिया तो उसका मतलब है ना। औरत की ना में ना ही होती है, हाँ नहीं होती। ये चीज़ मर्दों को समझानी पड़ेगी और औरतों को भी समझानी पड़ेगी कि ये चीज़ जो है वो बहुत क्लियर कट है। हमारे माशरे में, हमारे टीवी में, हमारी फिल्मों में इस चीज़ को जो है इन्हेंस करना पड़ेगा, इस चीज़ को दिखाना पड़ेगा। लेकिन कोई भी जो है इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता और ना ही बात करता है, क्योंकि हमने ये सोच लिया है कि औरत को जो तो जिस्मानी लज्जत की या जिस्मानी तल्लत की तो ज़रूरत ही नहीं होती। इसीलिए पुराने माशरों में बेवा जो है उसकी शादी जो है नहीं करवाई जाती थी, तलाक याफ्ता औरत की शादी नहीं करवाई जाती थी। इस्लाम में सिंगल औरत का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम जो है उसने 4 शादियों की मर्द को इजाज़त ही इसीलिए दी है ताकि वो दूसरी तलाक याफ्ता या बेवा ख़वातीन जो हैं उनको जो है वो उनके साथ शादी कर सके, उनको सहारा दे सके और उनकी सारी ज़रूरियात पूरी कर सके
जिस्मानी ज़रूरत बी, जिसकी हम बात ही नहीं करते, क्योंकि हमने ये सोच लिया हुआ है कि हमारी औरत को तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर हम ये बात करेंगे तो ये तो बेशर्मी की बात है। मेरी अम्मी जान ये वीडियो देख रही होंगी तो उनको भी लगेगा ये मेरा बेटा कैसी बातें कर रहा है। लेकिन असल में बात यही है, ये कंसेप्ट हमने बना लिया हुआ है। आजकल टीवी ड्रामों में यही दिखाया जाता है कि औरत जो है वो कहती है मैं खुद कमाऊंगी, मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है। मर्द की ज़रूरत सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, मर्द का साथ जो है वो बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी चाहिए होता है, जिसमें ये भी चीज़ शामिल है। हज़रत उमर जो है अपने फ़ौजियों को जब महाज पे भेजते थे तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि औरत जो है वो, बीवी जो है वो अपने शौहर के बगैर कितनी देर तक जो है वो रह सकती है आसानी से। तो उनकी बेटी ने उनको जवाब दिया 6 महीने। तो हज़रत उमर की दौर में जब चारों तरफ अफवाज जो हैं फैली हुई थी तो हर फौजी जो है उसको 6 महीने के बाद लाजमी उसके घर उसकी बीवी के पास भेजा जाता था। लेकिन हमने ये तसव्वुर कर लिया हुआ है कि औरत को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मर्द ही है जो मोलेस्ट करता है, मर्द ही है जो औरत को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हम जो है एक बहुत ही अहम वाक़या इस्लाम का, कुरान का भूल जाते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाला वाक़या। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मी टू के पहले शिकार थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है उनके ऊपर जो है वो हमला किया या उनको बहकाया फ़िरौन की बीवी ने, और हज़रत उमर जो हैं वो उसके मोलेस्ट होने से पहले ही बच निकले। लेकिन इसके बावजूद उन पे इल्ज़ाम लगाया कि इस शख्स ने, इस आदमी ने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की, बल्कि असल में हज़रत जो है यूसुफ़ जो है उनको जो है मोलेस्ट किया गया था। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो आज हर किसी ने महाज खोल लिया है इफ़्फ़त उमर के ख़िलाफ़, क्योंकि उसने सच बोला, उसने एक ऐसी चीज़ कही जो हम सुनना नहीं चाहते। ख़वातीन का जिस्मानी ख्वाहिश करना जो है हमारे ज़माने में, हमारे माशरे में टैबू बना दिया गया है। इसके बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि औरत को ये चीज़ चाहिए नहीं होती। और औरत तो इसी कंसेप्ट की वजह से ये चीज़ जो है पैदा हुई है कि मी टू जो है वो सिर्फ मर्द करते हैं और मर्द को मोलेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस उसको इशारा चाहिए, वो तो कूद पड़ेगा, वो तो बहुत तैयार बैठा हुआ होता है, वो तो जानवर है, वो तो भूखा है। अब मुझे बताइए, आप में से कोई ऐसा है जिसको कोई खातून जो है वो लिफ्ट करवाए तो आप जो है इनकार कर दें? करके तो देखिए ज़रा इनकार। आप इनकार करोगे तो आप पे सीधा धब्बा लग जाएगा, ये तो गए हैं, ये तो हिजड़ा है, ये तो मर्द है ही नहीं, ये औरत को इनकार कर रहा है, ये औरत को कैसे इनकार कर सकता है? तो हमें मिसाल जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिली हुई है कि मर्द जो है वो भी औरत को इनकार कर सकता है, मर्द भी मोलेस्ट हो सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि सिर्फ मी टू का कंसेप्ट ख़वातीन के लिए, ये गलत है। और इफ़्फ़त उमर ने बहुत अच्छा किया, सब लोग उस बेचारी के ख़िलाफ़ जो हैं हो गए हैं, सारे मीडिया वाले, सारे जितने भी जो हमारे सहाफ़ी हैं सब उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। लेकिन उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने एक सच बोला। हाँ भाई, वो काम कर रही थी इस बंदे के साथ और उसका ये दिल चाहा, ये चाहत गलत है या सही है ये और बात है, लेकिन असल बात है हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि उस बंदी ने एक सच से पर्दा उठाया, एक हकीकी बात की जो कोई भी अदाकारा करती नहीं है। कोई भी अदाकारा कभी नहीं कहेगी कि हुमायूं सईद के गले लगते हुए मेरे दिल को कुछ हुआ, फवाद खान को देखते हुए उसकी आंखों में मेरे दिल में कुछ हुआ। नहीं जी, कुछ भी नहीं है। मर्द कहेंगे हाँ जी उसके हुस्न से मैं मुतासर हो गया, लेकिन औरतें तो मुतासर होती नहीं। अब मेरा ये वीडियो जो है बहुत सारी ख़वातीन को, बहुत सारी लड़कियों को बुरा लगेगा, लेकिन आई जस्ट डोंट केयर, क्योंकि मैं भी उन लोगों में से नहीं बनना चाहता हूं जो इस चीज़ को जो है वो झूठ के लफाफे में छुपा कर रख देना चाहते हैं कि जो पहल जो है हमेशा मर्द करता है, पहल जो है मर्द को करनी चाहिए, औरत जो है उसको तो पहल करनी नहीं चाहिए, वो तो बेशर्म होगी। अगर आपकी बीवी है, अगर आपकी बीवी का आप पर हक है, अगर उसका दिल चाहता है आपके पास आने को, तो अगर वो आपके पास आने चाहेगी तो वो बेशर्म, बेहया या फहाशा नहीं है, वो आपकी बीवी है, उसका आप पर हक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इस चीज़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। मैं अप्रिशिएट करूँगा, इफ़्फ़त उमर जो है वो मेरा ख़्याल में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट खातून है, मुझे वो एज़ अ मॉडल हमेशा से ही पसंद रही हैं। लेकिन उन्होंने नेपोटिज़म का चीज़ जो है वो उठाई, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की और ये कंसेप्ट लोगों का जो है उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की कि सिर्फ जो मर्द हैं उन्हीं का दिल नहीं चाहता, ख़वातीन को देख कर धड़कना शुरू हो जाता, औरतों का भी दिल जो है वो देख के धड़कता है। तो यही चीज़ हम
सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि हम फिल्मों में ये जो हमेशा ही चीज़ दिखाई जाती है ख़ास तौर पे कि थोड़ा सा घबराएगी, थोड़ा सा परेशान होगी, थोड़ा सा इनकार करेगी, लेकिन एक दिन हसीना मान जाएगी। और लड़का जो है वो करता क्या, स्टॉक कर रहा होता है, हीरोइन को दिखाया ही देता, यही दिखाया जाता है हर फिल्म में, हर ड्रामे में ये दिखाया है, वो स्टॉक कर रहा होता है और हम ये कहते हैं वो प्यार का इजहार कर रहा है, और उसके बाद लड़की मान जाती है, पड़ाक से उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती। तो ये चीज़ जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, हमें वो ख़त्म करना पड़ेगा। इस तरह से ही हमारे माशरे में कोई तब्दीली जो है वो आ सकती है। सिर्फ मर्द जो है वो ही घटिया नहीं होता, उसको ही ख्वाहिश नहीं होती, ख़वातीन भी ये काम करती हैं, और मर्द भी जो है वो मी टू का शिकार जो है वो हो सकता है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भारी हो गया बस, बट आई डोंट केयर। मेरा दिल चाहा ये वीडियो बनाने के बारे में, मैं अपनी ओपिनियन देना चाहता था और मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए अपनी ओपिनियन, और मैंने जो वीडियो ये बनाया। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।